Morning students, I welcome you all to the science session. Today's topic for discussion is food chain. आज हम food chain के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जो डिनोट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम थोड़ा सा नेचर के बारे में देखते हैं. अब आप देखो यहाँ पर आपको नेचर में यहाँ पर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वाटर है, ये सब नज़र आ रहा है. ठीक है, एक इकोसिस्टम को के बैलेंस के लिए नेचर में सारी कंडीशंस का होना ज़रूरी है, बी इट एनिमल्स, बी इट प्लांट्स, बी इट वाटर. राइट, तो एक नेचर को प्रॉपरली एग्जिस्ट करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, उसमें बैलेंस होने के लिए नेचर में सब लिविंग बींग्स का या कह सकते हो सारी एसेंशियल कंडीशंस का चीज़ों का होना ज़रूरी है. ठीक है, अब आप देखो इंट्रोडक्शन स्लाइड है ये. In this, we will be having a short introduction related to the topic. That is the first one, how people depend on the environment. जो लोग हैं वो environment पे कैसे dependent है, ठीक है, कैसे directly dependent है, कैसे indirectly dependent है. Human beings depend on the environment to get resources such as water, shelter, food and clothing. अब human beings, हम human beings हैं, हम living beings हैं. ठीक है, अब हमें जीने के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एनवायरनमेंट पे हमें डिपेंड होना पड़ता है कुछ ऐसे रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि वाटर है, शेल्टर है, फूड है, क्लोथिंग. ये हमारी एसेंशियल कंडीशंस है. राइट, तो हम ह्यूमन बींग्स को एनवायरनमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है. इन सब कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हमें पानी भी चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, हमें फूड चाहिए, हमें क्लोथिंग चाहिए. सो दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑन विच वी डिपेंड. राइट, The environment provides food since plants grow from the soil. अब environment हमें क्या provide करता है? Food provide करता है. ठीक है, और वो कहाँ से मिलता है हमें? Plants, जो plants soil में grow होते हैं. ठीक है, वो food हमें कहाँ से मिलता है? Plants से. And that is all connected or linked in the environment. The environment provides this element through various ways including rain, rivers, lakes and oceans. अब environment हमें ये सारे element कैसे provide करता है? कुछ elements किन तरह से provide करता है? rivers से, lake से, ocean से and rain से. ठीक है, अब देखो dependence on plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स पे हम लोग कैसे डिपेंडेंट हैं, हमारी क्या डिपेंडेंस है प्लांट्स और एनिमल्स पर. Of all the living organisms, only plant are autotrophs. अब आप यहाँ देखें autotrophs वर्ड, अगर आपने ध्यान से प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस वर्ड, दैट इज ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ मतलब द वन हु इज़ कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग हिज ओन फूड. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? प्लांट्स. प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स. वाई? बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. हम लोग क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स. एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स हैं, क्यों? क्योंकि दे आर इनकैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. ठीक है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है. तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं. और हेट्रोट्रॉफ्स कौन है? एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं. राइट, they depend on plants and other animals for food. Man also being a heterotroph get his food from plants as well as animals. अब हम ह्यूमन बींग, मैन भी हेट्रोट्रॉफ है. क्यों? क्योंकि उसको अपना खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है. सो दिस इज द डिपेंडेंस ऑन प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ अ लिविंग बींग. राइट, अब आप देखो हम लोग हर तरह से डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर हम लोग डिपेंडेंट है, चाहे डायरेक्टली हैं चाहे इनडायरेक्टली. वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. राइट, जैसे कि हम लोग फार्मर पे डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए फूड ग्रो करता है. ठीक है, सो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ईदर डायरेक्टली यू कैन से और इनडायरेक्टली. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक दैट इज फूड चेन. सो अब हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे. जस्ट सी द definition of food chain is the sequence that tells about the flow of energy in form of food among plants and animals. ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो एनर्जी के फ्लो के बारे में बताता है. ठीक है, इट टेल्स अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी, किस में? प्लांट्स और एनिमल्स में, एंड इन द फॉर्म ऑफ फूड. सो इट इज़ अ सीक्वेंस, यू कैन से इट इज़ अ चेन जो एक फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में हमें बताता है, किस में? प्लांट्स और एनिमल्स में. सो द सीक्वेंस दैट टेल्स अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम एक सिंपल फूड चेन देखते हैं. अब आप यहाँ देख रहे हो, ये 3 पिक्चर्स देख रहे हो आप. एक में है प्लांट, एक में आपको ये डियर दिख रहा है, एक में ये लायन है. ठीक है, अब इनके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं. दीज आर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर.
तो एक ये सिंपल फूड चेन है, मैं आपको बताती हूँ. प्रोड्यूसर कौन होता है? द वन हु मेक्स द फूड फॉर द कंज्यूमर. तो प्रोड्यूसर यहाँ पर क्या है? ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है. क्यों? क्योंकि उसने डियर के लिए खाना प्रिपेयर किया. और डियर का खाना कौन, डियर के लिए लायन का खाना कौन है? डियर. सो दिस इज अ सिंपल फूड चेन. अब जो लायन है वो डायरेक्टली ग्रास तो नहीं खा सकता, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ कार्निवोर एनिमल. तो इसीलिए पहले वो हर्बीवोर को खाएगा और हर्बीवोर ने प्लांट पर फीड करा. सो दिस इज अ सिंपल फूड चेन कि पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर. सो फूड चेन बिगिंस विद प्रोड्यूसर और यू कैन से ग्रास और प्लांट. ठीक है. सो दिस वाज द सिंपल फूड चेन. अब आपको मैं बताती हूँ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बारे में. देखो, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स कैसे प्लांट्स अपना प्लांट प्रॉपर ग्रो होता है. प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन टू कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड एंड ग्रो. प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके. ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, फूड के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए? फोटोसिंथेसिस. तो वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. ठीक है. सो प्लांट्स क्या हुए? हमारे प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स है और हम क्या है? हम लोग कंज्यूमर्स हैं. क्यों? क्योंकि वी आर कंज्यूमिंग इट, हम उसे ले रहे हैं. सो प्लांट्स आर कंज्यूमर्स एंड वी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर कंज्यूमर्स. राइट. अब आप देखो, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड, क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है? प्रोड्यूसर्स. ठीक है. अब देखो कंज्यूमर्स. कंज्यूमर कौन होता है? ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर एनर्जी. ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनर्जी और एनिमल्स पे फीड करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, दीज आर कंज्यूमर्स. हम कंज्यूमर हैं, हम लोग फीड करते हैं प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे, सो वी आर कंज्यूमर्स. राइट. अब कंज्यूमर्स भी दो टाइप्स के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. वी विल बिगिन विद प्राइमरी कंज्यूमर्स. The consumers, primary consumers are the species that eat plants. प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स खाते हैं बस, जैसे कि डियर, ये सिर्फ ग्रास खाएगा. देखो, सो इट इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर. इट इज़ अ स्पीशी दैट ईट ओनली प्लांट्स और यू कैन से ग्रास ईटिंग एनिमल. राइट. और उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर, स्पीशीज दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं. सो दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल लायन और टाइगर. सो दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. राइट. अब एक फूड चेन देखो. फूड चेन बिगिंस विद, मैंने आपको बताया था, इट बिगिंस विद ग्रास दैट इज प्रोड्यूसर और एंड किससे होती है? कंज्यूमर से. तो उसके बीच में भी देखो कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है. ठीक है. सो फूड चेन बिगिंस विद प्रोड्यूसर एंड इट एंड्स विद कंज्यूमर. अब देखो, सबसे पहले क्या था? ग्रास. प्रोड्यूसर है. ग्रास को किसने खाया? कैटरपिलर ने. कैटरपिलर को किसने खाया? फ्रॉग ने. फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने. और स्नेक को किसने खाया? आउल ने. तो आउल का फूड कौन था? स्नेक. स्नेक का फूड फ्रॉग. फ्रॉग का फूड कैटरपिलर और कैटरपिलर का फूड ग्रास. सो दिस इज द फूड चेन. ऑल आर डिपेंडेंट और ईच अदर. ठीक है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली. अब देखो, आउल इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? ग्रास पर, है ना. बट डायरेक्टली ग्रास पर कौन डिपेंडेंट है यहाँ पर? कैटरपिलर, बिकॉज कैटरपिलर ईट्स ग्रास एंड आउल ईट्स स्नेक, दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर. सो दिस इज द चेन और यू कैन से दिस इज अ सीक्वेंस. एक फूड चेन है जो किसी का फूड है, जो किसी पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये तो हमने हमारे लैंड पर देखी फूड चेन. अब हम यहाँ पर देखते हैं पॉन्ड में फूड चेन कैसे होती है. यहाँ पर एल्गे प्रोड्यूसर है. ठीक है. अब एल्गे को किसने खाया? स्मॉल फिश ने. स्मॉल फिश को किसने खाया? लार्ज फिश ने. और लार्ज फिश को कौन खा गया? बर्ड. सो प्रोड्यूसर यहाँ पर कौन है? ये एल्गे. और ये कंज्यूमर्स कौन है? सारे स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड बर्ड. अब स्मॉल फिश, लार्ज फिश, बर्ड, ये तीन कंज्यूमर्स हैं. ठीक है. और एक प्रोड्यूसर है, दैट इज एल्गे. राइट. सो दिस इज इट. थैंक यू चिल्ड्रन. कीप लर्निंग.